प्लीज थोड़े फैक्ट्स रिपोर्ट कर दो यार, लोग त्रस्त हो गए हैं। लोगों का ना भेजा ऐसा आउट हो गया आप लोग को सुन सुन के। पढ़े लिखे गवार बनते जा रहे हैं हम इंडियन लोग, और उसमें आप जैसे लोगों का पूरा श्रेय है। एडिटर यार थोड़े पॉपकॉर्न लाओ, ये मास्टरपीस फिर से देखेंगे हम, फिर से देखेंगे। इतनी बढ़िया थ्योरी दी, सबको फेल कर दिया आपने। कि साहब 50 दिन के बाद मैं देखूंगा, तो 50 में से हर 24 घंटे की गिनती होगी और पुतिन गिनाएगा। इतने ड्रोन, इतनी बैलिस्टिक मिसाइल, इतनी क्रूज मिसाइल, ये पूरी जिसको कहते हैं ना फायरिंग रेंज, इसने चांदमारी बना देनी है पूरी की पूरी यूक्रेन को। अभी आप देख लीजिएगा क्या होगा। तो ये जो चांदमारी बता रहे हैं यूक्रेन को, चांदमारी का मतलब होता है शूटिंग रेंज, फायरिंग रेंज जो ये बता रहे हैं। इन लोग का कोई ईमान नहीं है भाई, कोई थ्योरी नहीं है, इनके दिमाग में जो आता है ये लोग बक देते हैं। इन्हीं का कुछ हफ्ते पहले का क्लिप देख लो क्या कह रहे हैं। जो मैं आपको व्यूअर्स बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, वो ऐतिहासिक है। रशिया का बैंड बजा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से यूक्रेन के साथ फंसा है। रशिया को 3 साल पहले ऐसा लग रहा था, और सही बात है, उस समय हम सबको यही लग रहा था कि रूस आएगा, अंदर वॉक करेगा, 4 थप्पड़ मारेगा और यूक्रेन को टेक ओवर कर लेगा। ऐसा हो नहीं पाया। पहली चीज, हमें यह भी लग रहा था कि ट्रंप जिस दिन अपना हाथ पीछे खींचेगा, यूक्रेन विल कोलैप्स। अभी तक यूक्रेन कोलैप्स नहीं हुआ है। सबसे पहले तो इन्हीं को दे दो यार 4 थप्पड़ मुंह पे। ये आदमी इतनी प्रेडिक्शंस करता है ना, आई डाउट उसमें से कितनी सच आती होंगी। देखो प्रोबेबिलिटी गेम तो है ही है, 50-50 चांस, ठीक है ना, कि कुछ भी बोलो 50% चांसेस हैं कि वो हो जाएंगे। पर क्या बोलो यार, ये लोग इतनी बकवास करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि कुछ मेहनत भी नहीं लगती इनको डीबंक करने के लिए, क्योंकि ये परपेचुअली ऑल द टाइम झूठी बोले जा रहे हैं। जो दिमाग में आता है वो बक देते हैं। एंड इससे तो प्रूव ही हो गया ना ये। एक बार और दो यार इस आदमी को इसी की भाषा में 4 थप्पड़ मुंह पे। ये जो वेपन्स हैं, काफी उसमें सप्लायर जर्मनी भी है। पहली चीज तो ये, तो जब पिटेगा तो जर्मनी भी पिटेगा, ये बात जर्मनी जानता है। पोलैंड है जद में, पोलैंड भी पिटेगा। ये जितने भी लोग हैं, जिस दिन रायता फैला, जिस दिन हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हुआ, देखिए न्यूक्लियर की बात छोड़ दीजिए, जिस दिन क्या बोला तूने? देखो न्यूक्लियर की तो कहीं बात भी नहीं हो रही है, और जो आप बात कर रहे हो हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन की, ये क्या बात कर रहे हो? क्या रशिया ने ऐसा कभी भी कहा है कि वो जाके पूरे यूरोप को इन्वेड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अभी रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में जो चल भी रहा है, उसमें कहाँ किस चीज से आपको ऐसा लगा कि वो जाके, उनके पास इतना इक्विपमेंट है, इतने वेपन्स हैं कि जाके पूरा हेड ऑन एकदम वॉर करना चालू कर देंगे नेटो के साथ? कुछ भी ऐसा नहीं है टू सपोर्ट योर क्लेम। और आपको ये भी बता दें, रशिया ने इतना कहा है कि भाई जो आप इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हो यूक्रेन को ताकि वो अटैक कर सकें डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी, तो क्यों ना हमारे पास पूरा लीगल राइट बनता है कि हम वो जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, भले ही वो जर्मनी में हो, पोलैंड में हो, जहां भी हो, हम उसको टारगेट कर सकें। सिर्फ इतनी बात हुई है, आप हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन तक पहुंच गए। और ये क्या वीएफएक्स इतने सारे, यहाँ जानी दुश्मन स्टाइल, थोड़ी बाहुबली टाइप भी कुछ वीएफएक्स लगाते तो कुछ मजा आता। ठीक है, इतने एक तो अपने कार्टून कैरेक्टर भर रखे हैं और ऊपर से ऐसा सा वीएफएक्स एकदम। वैसे आपको जानी दुश्मन टाइप मूवी में रोल मिल जाएगा गौरव आर्या। आई होप आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा देखते भी नहीं होंगे टीवी न्यूज, पर अगर देखते हो देयर आर बेटर थिंग्स दैट यू कैन डू। फॉर एग्जांपल, आप अपनी इनकम इंक्रीज करने का सोच सकते हैं, अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने का सोच सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। इसके लिए हम लोग आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं मार्केट वुल्फ। ये इंपॉर्टेंट टू नोट है कि मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज के लाइफ टाइम फीस से, और यहाँ पे कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। ये ऐप हर किसी के लिए है जो अपना फाइनेंस बढ़ाना चाहते हैं। चलिए इस एग्जांपल से देखते हैं कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप खोला, अपना पिन डाला, अब इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड वाला फीचर है, इसको आपको क्लिक करना है। इसमें आपको रियल टाइम वो वाले ट्रेड्स दिखेंगे जो हाई मोमेंटम में हैं और प्रॉफिटेबल भी हैं, और इनको आप एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए कि कैसे क्लिक किया, फॉलो ट्रेंड पे ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया। आप कहीं भी बैठकर अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। इस ऐप की एक बहुत खास बात है, जिसको मैं रेकमेंड भी करूंगा, कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और वहीं दूसरे जो पर्टिकुलर ऐप्स हैं, उसमें आपको 3 गुना ज्यादा पैसा लगता है इन्वेस्ट करने के लिए। और एक और सॉलिड फीचर है इस पर्टिकुलर ऐप का, वो ये है कि इसके अंदर इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस का, जो आपका ज्यादा नुकसान होने से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल पे पहुंच जाता है, तो ये खुद ही स्टॉप लॉस लगा देता है और आपका ट्रेड क्लोज कर देता है, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से एक बहुत ही अच्छी डील बन सकती है। और देखिए इस एग्जांपल में यहाँ पे स्टॉप ट्रेड पे क्लिक किया और इतनी आसानी से यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है, इसमें 1166 रुपीज का प्रॉफिट भी बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। अब आप भी बिना तुक्का मारे
ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हो और आप यहाँ पे बहुत आसानी से और कमोडिटीज में भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस, जो कि सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, जैसे कि देखिए अप्रैल और मई के प्रॉफिट्स जो पर्टिकुलर एग्जांपल में है एक पर्टिकुलर ट्रेडर के, और सबसे रीसेंट जो जून का परफॉर्मेंस रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेडर का, वो भी बहुत बढ़िया रहा है। इस पर्टिकुलर ट्रेडर ने 70,468 रुपीज बुक किए हैं, जो है 203% रिटर्न्स। सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस के जरिए ट्रेडर्स हर महीने काफी अच्छा प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई भी कमीशन नहीं लगता, ये पूरा प्रॉफिट आपका ही होता है और आपके अकाउंट में ही आता है। मार्केट वुल्फ ऐप यूज करना बहुत सिंपल और सिक्योर है, तो फिर देर किस बात की। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी, सो गो चेक आउट मार्केट वुल्फ राइट नाउ। अब ऑफ कोर्स ये डिस्क्लेमर भी देना जरूरी है कि ट्रेडिंग रिस्की होता है, ये आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, तो इसको केयरफुली ही ट्रेड कीजिए। तो जैसे इस ऐप का फीचर भी है कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेड कर सकते हो, तो स्टार्ट स्मॉल। टेक अ फ्लाइट टू टर्की एंड फ्रॉम टर्की यू एंटर द सीरियन बॉर्डर। तो ये जो पूरा इलाका है, जो अभी कैप्टन शाम सर भी बता रहे थे, यहाँ पे ट्राइब्स हैं ये सब, तो इनका अलकायदा से, इनका इस्लामिक स्टेट से बहुत क्लोज रिलेशन है और ड्रूज इनसे भिड़ते आए हैं बहुत समय से। इनकी बड़ी अच्छी एक रिलेशनशिप है इजराइल के साथ। तो यहाँ पे बात हो रही है सीरिया की और ये बात कर रहे हैं आईसिस की। भाई सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे है कि आईसिस अगर मान लो पूरे जिहादीज हैं, ऑल आउट टेररिस्ट हैं, ठीक है, जो यहूदियों को डिसलाइक करते हैं, उनको हेट करते हैं, तो कभी भी आईसिस ने इजराइल को क्यों नहीं इन्वेड किया? है ना, कुछ सोचने वाली बात है कि नहीं? लॉजिक नाम की कोई चीज होती है? असलियत तो ये है कि ये जो अपने आप को अल शर्रा कहता है, अल जोलानी, दे आर बेसिकली हैंड इन ग्लव विद द अमेरिकन्स एंड इजरायलीज। इनको बिठाया ही गद्दी में अमेरिकन्स और इजरायलीज ने। पर ऑफ कोर्स गौरव आर्या जैसे लोगों को, आपको तो नॉलेज ज्यादा है नहीं, पर आपकी नॉलेज के लिए कि वॉक्स का आर्टिकल पढ़ लेना, ये क्लियरली बताता है कि आईसिस कैसे बना था एंड किसने उसको फंड किया था। 23 जुलाई तक पाकिस्तान का एयरस्पेस बंद। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका ने टीआरएफ पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। 23 जुलाई तक नो टाइम जारी कर दिया। इसका मतलब कि कोई एयर एक्टिविटी नहीं होगी। अगर एयर एक्टिविटी नहीं होती तो किसी भी देश को बहुत नुकसान होगा। सही में पीके श्रीवास्तव सर, आप एयर वाइस मार्शल रहे हैं, आप तो सही इंफॉर्मेशन ही बता रहे होंगे, पर पाक का एयर स्पेस कहां बंद हुआ? ये फ्लाइट रेडार पे तो हम देख रहे थे, अभी तक फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं, कल भी कर रही थी, परसों भी कर रही थी। कहीं आप इस न्यूज के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे जहां ये बताया जा रहा है कि पाक एयर स्पेस, जो पाकिस्तानी एयर स्पेस है, वो इंडियन एयरलाइंस के लिए बंद है। आप लोग के लिए एक सजेशन है, जैसे हम लोग एकदम हर चीज जो बताते हैं एक एविडेंस के साथ बताते हैं ना कि ये पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल, आप भी जो भी बताया करो एक सीरियस न्यूज़पेपर के आर्टिकल के साथ बताया करो, क्योंकि वैसे भी आप लोग जो शो में आके, आपकी कोई रेपुटेशन तो बची नहीं है। आप लोग जितने भी आके ये प्रतिशोध में बोलते हो, कोई आपको विश्वास नहीं करता हो, तो आपकी कार्टूनगिरी देखने के लिए हम भी देखते हैं, बहुत सारे लोग उसी के लिए देखते होंगे। वाओ, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट! क्या फिल्म है ये! तो फ्रेंच सिनेमा है। इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। ऑस्कर क्या होता है? कहाँ है इस फिल्म के डायरेक्टर? मुझे उनके पैर छूने हैं। स्टडी का मैं हवाला देना चाहता हूँ। स्टैनफोर्ड में अभी एक स्टडी हुई थी ऑफ सिंदूर के बाद में, और वहां पर जो उनका जो इंटरनेशनल पीस सेंटर है उसमें हुई थी। तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह का बीवीआर वॉरफेयर इंडिया कर सकेगा, भारत कर सकेगा, इसकी संभावना यूएस को नहीं थी। इसीलिए ये मीडिएशन इस तरह का करना पड़ा, जिस तरह के सटीक अटैक हुए हैं, जिस तरीके से उनके एयर स्पेस डैमेज हो गए। और उन्होंने ये भी कहा कि शुरू में इंडिया ने सिर्फ टेरर कैंप्स को हिट किया जो 9 थे। तो बीवीआर पहले क्लैरिफाई कर दें, ये बात कर रहे हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। जो पाकिस्तान के पास चाइनीज जेट्स थे वो काफी सुपीरियर निकले इन सब मामले में, ये तो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है। हमारे जो सीडीएस हैं, अनिल चौहान साहब, वो तक बोल चुके हैं कि हमारे जेट्स गिरे थे। ये तो अब सीक्रेट भी नहीं है भाई। एक फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी की भी रिपोर्ट आई थी कि राफेल तक गिरा है। अब क्या बताना चाह रहे हो कि हमारा ऑपरेशन एकदम फ्लॉलेस था? मतलब व्हाट आर यू सेइंग? और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जहां तक बात थी कि हाँ टेररिस्ट कैंप्स पे स्ट्राइक किया, हम तो इंडियन है, हम तो बिलीव ही कर रहे हैं, पर क्या पूरी दुनिया बिलीव कर रही है? किसने आके ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि हाँ वो टेररिस्ट साइट्स ही थी? और आपको ये भी बता दें, ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम जब अपना ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान आईएमएफ बेल आउट भी ले गया। तो किसकी डिप्लोमेसी ज़्यादा सक्सेसफुल चल रही है, आप ही मुझे बता दो। और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान will also serve as vice chair of counter terrorism committee of the 15 nation UN body। मतलब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है, उसको वाइस चेयर कर रहा है पाकिस्तान। और साथ ही साथ आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल बन गए हैं, वो जाके ट्रम्प के साथ लंच भी कराते हैं। और हमारी इंडियन मीडिया, आप लोग ही रिपोर्ट कर रहे थे कि वो तो पाकिस्तान छोड़ के ही भाग गए। प्लीज थोड़े फैक्ट्स रिपोर्ट कर दो यार, लोग त्रस्त हो गए हैं। लोगों का ना भेजा ऐसा आउट हो गया आप लोग को सुन सुन के।